बहुत ही दुखद खबर है। अजित पवार जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, वह प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई है। कुल 5 आदमी थे, 5 आदमी की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद खबर है। मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि। पूरा खबर आप लोग देखें। अपना इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये वाकई में एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये तस्वीर और 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एक वो तस्वीर जो हादसे के कुछ देर बाद की है और एक तस्वीर जब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया था और मलबे को खगाला जा रहा था और शव निकाले जा रहे थे। देख रहे हैं आप किस तरीके से वो शव रखे हुए नजर आ रहे हैं, कपड़े से ढके हुए। और ऐसे में कुल 5 लोग सवार थे इस विमान में। अब डीजीसीए की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। ये देखिए, अब आप जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी, वो आगे का पूरा हिस्सा विमान का वो खत्म हो चुका है, वो जलकर खाक हो चुका है। पीछे टेल वाला हिस्सा है वही नजर आ रहा है और उस हिस्से को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये विमान था जो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिर आप देख रहे हैं रोहित पवार, देख रहे हैं आप, ये नीली कमीज पहने हुए जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये रोहित पवार है। रोहित पवार पहुंचे हैं बारामती के उस अस्पताल में जिस अस्पताल में बताया गया कि शवों को ले जाया गया है। उसी परिवार के बाहर देखिए कैसे एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और रोहित पवार वही अस्पताल के भीतर अब पहुंच गए। तमाम जांच होती है अगर इतने बड़े कद का व्यक्ति जब सफर कर रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हर जो विमान की फ्लाइट के पहले फ्लाइट इंजीनियर और नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के बारामती से इस वक्त एक बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर सामने आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। बारामती में एक विमान की क्रैश लैंडिंग हुई और इस भीषण हादसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता अजित पवार का निधन हो गया। इस खबर ने हर किसी की सांसें थाम दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह हादसा इतना भयानक था कि विमान की जमीन से टकराते ही उसमें जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा हिस्सा आग के गोले में तब्दील हो गया। चश्मदीदों ने बताया कि विमान को नीचे आते समय ही देख लिया था और तभी अंदेशा हो गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे विमान खेत के इलाके में गिरा, वहां अफरा तफरी मच गई और एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज गूंज उठी। आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तो बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात नहीं है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। बिना, क्योंकि वहां पर जो ऑफिशियल्स है, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, वो बता रहे थे कि 3 बॉडीज रिकवर की गई, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनके बारे में क्या जानकारी है? इसमें पैसेंजर नेम में सबसे पहले दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम है। इसके अलावा जो विदीप जाधव हैं वो यहाँ पर थे और इसके अलावा पिंकी माली जो कि एक फीमेल है वो इस विमान में सवार थी और ये 3 बॉडीज जो है वो आइडेंटिफाई की जा चुकी है। वहां पर प्रशासन की ओर से ये लिस्ट सामने आई है और इसके अलावा 2 और बॉडीज जो वहां पर थी जो कि विमान में सवार थे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। क्योंकि इससे कुछ देर पहले जब हमारे साथ एसपी जुड़े थे इलाके के, तो उन्होंने बताया था कि इन बॉडीज को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी हो जाता है और ये 3 बॉडीज जो आइडेंटिफाई की गई, जो प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी गई, जो लिस्ट साझा की गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रिया, जो कि इस दौरान विमान में मौजूद थे, कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं जो कि यहाँ पर उठ रहे हैं। लापरवाही या फिर क्या कारण रहे, तमाम चीजों को लेकर के सवाल उठते हुए अनुराग। इसमें कैप्टन सुमित कपूर हैं जो कि
से इस प्लेन को ऑपरेट कर रहे थे, प्लेन चला रहे थे। इसके अलावा कैप्टन शांभवी पाठक हैं जो कि इस विमान में सवार थी, और ये वो 5 नाम सामने आ चुके हैं जो प्रशासन की ओर से साझा किए गए, जो कि विमान में उस वक्त सवार थे, जो कि हादसे के वक्त मेंबर शामिल हैं, और 2 पार्टी के वर्कर्स संभवतः हो सकते हैं या फिर उनके पीएसओ हो सकते हैं, जो कि पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वहां पर सफल लैंडिंग हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। ना कि मैंने कभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मैंने गांव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभाष थे एक छोटा सा डैम बनाने के रिजर्व। इस हादसे को लेकर एक और जानकारी आ रही है। हमारे सहयोगी वरुण घसीन हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। देखिए, इस वक्त डीजीसी ने जो शुरुआती जानकारी दी है उनके मुताबिक इस विमान में सवार व्यक्ति कोई भी अब जीवित नहीं बचा है। पहले श्रद्धांजलि दी है और उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता यहाँ पर बताया है और कहा है कि अपने कठोर परिश्रम से उन्होंने लोगों के बीच में जगह बनाई और ग्रास रूट पर वो हमेशा काम करते थे। संगठन को उन्होंने मजबूत किया है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल कनेक्ट था उनका, ये प्रधानमंत्री यहाँ पर कह रहे हैं, और हर तरफ उनकी जो लगन था, परिश्रम था, उसने किया है और कहा है कि ये जो एक बेवक्त जिसे कहा जाएगा 66 साल अजित पवार यहाँ पर, और काफी स्वस्थ, काफी फिट वो नजर आते थे। ऐसे में जो निधन हुआ है, ये जो निधन हुआ है, इसको लेकर अब सभी दुख अपना जाहिर कर भी निकल गई हैं दिल्ली स्थित अपने, क्योंकि आज से बजट सेशन की शुरुआत होनी थी। आप सोचिए कि उनकी पत्नी भी यहाँ पर दिल्ली में थी, क्योंकि बजट सेशन की शुरुआत होनी थी आज से और होनी है। और सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी भी, उनके बेटे पार्थ पवार सब दिल्ली में मौजूद थे। अब सब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सुप्रिया सुले भी अपने घर से रवाना हो गई हैं और ये तस्वीरें हम मौका वारदात की आपको तारीख बनकर आई है, न सिर्फ परिवार के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एनसीपी के, बल्कि पूरे देश की राजनीति में। क्योंकि जिस तरह की अपनी स्थिति, अपना एक पोजीशन, अपना एक दबदबा बनाया था अजित पवार ने, और उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा, जैसा कि मिलिंद भी बता रहे थे, कि न सिर्फ महाराष्ट्र की ये हादसा हुआ है। 66 साल उनकी उम्र थी। 66 साल की उम्र में बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसमें अजित पवार का निधन हो गया है। विमान क्रैश, और उसके पर सोचिए जब खबर की पुष्टि हुई और ये खबर चली चैनल पर, क्या बीन तैयार की थी सीआर पाटिल। लेकिन उससे पहले बोल रहा है, ये आपको क्षति है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए भी, उनके फैमिली को भी क्षति वो स्वाभाविक रूप से है, और महाराष्ट्र को भी क्षति है। और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो हुआ है। मेरे तरफ से फिर से एक बार अजित पवार जी को शांति के लिए मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।